Let's go! माना कि वक्त सता रहा है, माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है वो भी बता रहा है। मैं मनीष कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पर्यावरण व मानव के मध्य संबंध की चर्चा किए थे। पहले उसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। आइए तो हम लोग शुरुआत करते पर्यावरण व मानव के मध्य संबंध। ठीक है, इसको हम लोग 3 डायमेंशन में समझेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले पर्यावरण आया होगा या फिर मानव। तो मानव का इतिहास सबसे पुराना है, लेकिन उससे भी पुराना इतिहास पर्यावरण का है। इसके कुल 4 काल होते हैं, जो कि निम्न है। आइए हम लोग पहले उसको देखेंगे। पहला है आखेटक काल। ठीक है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार कोई मनुष्य जंगली जीव पर हस्तक्षेप कर देता है तो वो आखेट कहलाता है। जैसे कि कोई मानव है, ईंट पत्थर या जो भी चीज से मतलब उसको जानवर को दौड़ा दे, भले उसको न लगे लेकिन वो भाग जाए वहां से, तो वो आखेट हो गया। इसके 2 अन्य नाम हैं, शिकारी काल और आदि मानव काल। आदि से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सबसे प्राचीन काल है। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है? कारक का, मतलब पर्यावरण पर निर्भर करते थे। जिस प्रकार जानवर छिप के पानी पिया करता था, पेड़ पौधे फल आदि पर खाकर रहता था, उसी प्रकार मानव भी खाकर पी के रहता था। ठीक है, और इस काल के मानव का क्या नाम था? पाता दाता मानव। पाता दाता मानव। पाता का मतलब क्या होता है कि उस काल का मानव अपनी जरूरत की चीजों को पर्यावरण से प्राप्त करता था। और दाता का मतलब क्या होता है? फल आदि जो पेड़ पौधे होते थे उनको खा के उनके बीजों को बिखेर देता था, जिससे वहां पे एक नए पेड़ या पौधे के उत्पन्न हो जाते थे, उसे दाता कहते थे। मनुष्य को एक समस्या उत्पन्न, सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि कुछ जानवर थे जिनको रात में दिखता था, जैसे शेर, बाघ, चीता, लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी था जिसे रात में कम दिखती थी। तो बहुत से जानवर मानव का शिकार कर लिया करते थे। बुद्धिमान था, वो सोच विचारा एक रणनीति अपनाए, जो कि सबसे पहले किनारे किनारे पत्तियों को लगा देता था और खुद बीच में सो जाता था। और जैसे ही हिंसक जानवर पत्तियों पर पैर रखते, वैसे ये तो उठ तो जाते, लेकिन जैसे ही भागते उनका शिकार हो जाता। मानव था, फिर कुछ आइडिया आया होगा, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि पहले पत्तियों को रखते हैं, और हिंसक जानवर सीधे साधे जानवर पर ज्यादा अटैक करते थे। तो मानव ने किनारे किनारे पे जानवरों को रख दिया, खुद बीच में सो जाता था। जैसे हिंसक जानवर पत्तियों पर पैर रखता था, मानव उठ जाता था, और जैसे इन जानवरों को अगर अटैक करता था, मानव उसके पेड़ पे चढ़ जाता था। इससे इनकी रणनीति सफल हो गई, और फिर मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो अगला काल है पशुपालन का। दूसरा कौन सा है? पशुपालन। मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया पशुपालन काल में। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ कौन सा संबंध था? रूपांतरकर्ता। क्यों रूपांतरकर्ता का? क्योंकि उन्होंने हिंसक जानवरों को भगाया था, तो उनमें साहस बढ़ी थी, तो इसलिए रूपांतरकर्ता का। इस काल के मानव का क्या नाम था? मतलब समूह में रहना प्रारंभ किया था, इसलिए सामाजिक मानव। लेकिन एक समूह में एक निश्चित स्थान पर रहता था, इसलिए इनको खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई।
एक निश्चित स्थान पे सीमित मात्रा में मतलब खाने की चीज़ें होती थी, जिससे मनुष्य ने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू किया। पेड़ पौधे आदि को काटता था, जोड़ता था, वहाँ पे पेड़ पौधे आदि को लगाता था। शुरू होता है कृषि का। तीसरा कौन सा है? कृषि का। पर्यावरण का मानव के साथ कौन सा संबंध था? इसमें परिवर्तनकर्ता का। वो भी कैसा? परिवर्तनकर्ता नकारात्मक, क्योंकि वो उन्होंने पर्यावरण में बहुत छेड़छाड़ कर रहे थे, पेड़ पौधे आदि को काट रहे थे, इसलिए परिवर्तनकर्ता का। इस काल के मानव का क्या नाम था? आर्थिक मानव। आर्थिक मानव। वर्तमान में आर्थिक का मतलब होता है पैसा, लेकिन उस समय क्या था? आजीविका, जो कि किस पर निर्भर करती थी? कृषि पर निर्भर करती थी। और चौथा कौन सा है? प्रौद्योगिकी का। मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो कि एक विनाशक का कारण भी बन सकता है, क्योंकि पर्यावरण में बहुत छेड़छाड़, पेड़ पौधे आदि को बम बना रहा है, हाइड्रोजन बम, एटम बम, जो कि उसमें आग लग जाए तो इस पृथ्वी के बहुत सारे खंड हो जाएंगे, जो कि ये विनाशक का संकेत है। विनाशक या विध्वंसक। पर्यावरण का मानव के साथ किसका संबंध है? विध्वंसक या विनाशक का। इस काल के मानव का क्या नाम है? प्रौद्योगिकी मानव। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण की अवधारणाएं। पर्यावरण की अवधारणा। सबसे पहले आप बताइए अवधारणा का मतलब होता है। अवधारणा का मतलब होता है कोई ऐसी मान्यता, कोई ऐसी मान्य विचारधारा जो स्वीकृत हो, उसे अवधारणा कहते हैं। अवधारणा किसे कहते हैं? कोई ऐसी मान्य विचारधारा जो स्वीकृत हो, उसे अवधारणा कहते हैं। पर्यावरण की अवधारणा कुल 4 है। आइए क्रम से देखेंगे। सबसे पहले नियतिवादी। एक कंडीशन को देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया से 10 बच्चे गए, मान लीजिए यूएस में गए, इंडिया से यूएस गए, 10 लड़के इंडिया से यूएस से गए, ठीक है। तो भाषा की समस्या होगी, बोलने में, उनसे बात करने में समस्या होगी। तो ये इनको सबसे पहले क्या करना है, मतलब क्या होगा? या तो हिंदी उनको सिखा दें, या फिर खुद इंग्लिश सीख लें, या फिर कुछ हिंदी उनको सिखा दे, कुछ इंग्लिश वो खुद सीख लें, तो काम बन सकता है, वो बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें नवनियतवादी विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि प्रकृति श्रेष्ठ है। प्रकृति क्या है? श्रेष्ठ। प्रकृति क्या है? श्रेष्ठ है। और मानव गौण। नियतवादी विचारधारा के लोगों ने क्या कहा कि प्रकृति श्रेष्ठ है, मानव गौण है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए किसी जिले में पीएम आते हैं, तो वहाँ के सारे लोग इनके अनुसार हो जाते हैं, पीएम के अनुसार, कुछ समय के लिए पीएम के अनुसार हो जाते हैं ना। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप लोग अपने मामा के घर जाते हैं,
आप लोग अपने मामा के घर जाते हैं तो आप लोग उनके अनुसार हो जाते हैं, ठीक है, आप लोग उनके अनुसार हो जाते हैं। तो नियतवादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि प्रकृति श्रेष्ठ है, मानव गौण है। इन्होंने कहा कि मतलब मनुष्य प्रकृति की हाथ का खिलौना है। नियतवादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि मनुष्य मानव क्या है, तुच्छ है, गौण है। मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना है, ठीक है। और सेकेंड कौन सा है, संभववादी विचार। इसमें ऑलरेडी लिखा है संभव, मतलब मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मानव के लिए सब कुछ संभव है। इन्होंने कहा कि प्रकृति, इसमें मानव श्रेष्ठ है और प्रकृति गौण है। इन संभववादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि मानव श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण है। क्यों? अगर मानव नहीं होता तो हम आज भी बंदर होते। इसलिए संभववादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि मानव श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण है। फिर प्रकृति ही मानव को मतलब अवसर देता है परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। और तीसरा है नवनियतवादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि न प्रकृति श्रेष्ठ है न मानव श्रेष्ठ है, इन दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, बस संतुलन बना रहे। मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसी सीमा तक करे जहाँ तक पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन नहीं। अगर नकारात्मक परिवर्तन होता है तो मनुष्य को पर्यावरण के अनुसार हो जाना चाहिए, ठीक है। और चौथा कौन सा है, पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा, इसमें यह कहा गया कि प्रकृति श्रेष्ठ है। इसमें यह कहा गया प्रकृति श्रेष्ठ है, लेकिन मानव उससे कम नहीं है, मानव प्रकृति का अंग है। मतलब प्रकृति में मानव को प्रकृति ने पर्यावरण में छेड़छाड़ करने के लिए अवसर देता है, और मानव क्या है, मानव समाज का निर्माण करता है। 4 अवधारणाएं हो चुकी। तो आइए आप सभी को नोट्स देते हैं। ये नियतिवादी है, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो भी कमियां उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं ताकि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।